नमस्कार विद्यार्थी, कैसे हो भाई? अपन प्रमुख जो राज्य व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर पढ़ रहे थे और प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंदर जो भारतीय प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर एक अपना संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भी एक टॉपिक है अपना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है ये केंद्र के अंदर, अपने भारत में केंद्र के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जितनी भी उनकी जो भर्तियां होती हैं मोस्टली वो कौन करवाता है? संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये मुख्यतया एग्जाम यूपीएससी करवाती है। ये एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी भी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। देखिए सेंटर में तो यूपीएससी है, इसका प्रधान जो कार्यालय है, मुख्यालय, वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, ये अपने को पता है। उसी प्रकार से राज्यों के अंदर, जैसे अपना राज्य राजस्थान है तो राजस्थान में अपने यहाँ पर क्या है? आरपीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग। उसी प्रकार से वहां संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अब इसका थोड़ा सा इतिहास अपन जानेंगे। वैसे आपको भी शायद ज्ञात होगा कि अपन भी आईएएस बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मुख्य शर्तें रखी गई हैं। क्या कि सर्वप्रथम तो अपन क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। ये इसकी पहली जो योग्यता है वो क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए? व्यक्ति ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी कि वो या तो उसने बीए कर रखी हो, या फिर बीएससी कर रखी हो उसने, या फिर बीकॉम कर रखी हो उसने। ये लेवल जरूरी है। उसके बाद फिर एज का इसके अंदर आता है कि उसकी जो एज है ना वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट की, 21 से 35। वैसे पहले इसकी आयु क्या थी? कम थी। जब ब्रिटिश काल के अंदर इसके अंदर जो सिलेक्ट हुआ करते थे उस समय इसकी आयु कम थी और उसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ। और फिर बाद में क्योंकि उस गवर्नमेंट ने एज कम कर दी थी, फिर बाद में बढ़ाई। और सबसे पहले अपने यहाँ पर उस समय आईसीएस चलता था, और आईसीएस आजकल किस में परिवर्तित हो गया? आईएएस के अंदर हो गया है। तो पहला भारतीय जो आईसीएस था वो अपने कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने पहले आईसीएस की एग्जाम पास की थी अपने भारत से ब्रिटिश काल के दौरान। उसके बाद तो जैसे अपने सुभाष चंद्र बोस हैं, वो भी उन्होंने तो त्याग पत्र ही दे दिया था कि भाई आज़ादी सबसे पहले है, नौकरी बाद में है, ऐसा उनका विचार था। तो यही है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। 1919 के अंदर एक अधिनियम पारित हुआ अपने भारत के अंदर। ब्रिटिश काल के अंदर 1919 में एक भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ है। कब? 1919 के अंदर। 1919 में भारत सरकार अधिनियम, में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। उस समय इसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई एक आयोग का गठन किया जाएगा, और फिर इसकी सिफारिशों के आधार पर ये जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, इसकी सिफारिशों के आधार पर 1926 के अंदर 1926 में
लोक सेवा आयोग 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के अंदर जो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ उसी के अनुरूप हमारे यहाँ पर सबसे पहले 1926 में एक लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। 1924 में एक आयोग बैठा भाई, 1924 में एक आयोग बैठा, ली कमीशन के नाम से उसे जानते हैं। ली कमीशन ये एक आयोग गठित हुआ 1924 में। इसने फिर सिफारिशें की और सिफारिशों के अनुरूप फिर 1935 के अंदर, 1919 में तो भारत सरकार अधिनियम हुआ था, फिर 1935 के अंदर, 1935 में भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम ये पारित हुआ। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ। और ये भी अपने को पता है कि अपने जो संविधान के अंदर मुख्यतया जो बातें हैं वो सब किसकी है, 1935 की हैं। लगभग इसके अंदर जो भी रिटर्न था वो उसकी हूबहू लगभग कॉपी की गई है और अदर इसमें जोड़ा गया है। तो 1935 में भारतीय शासन अधिनियम ये लागू हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो लोक सेवा आयोग था इसका नाम इन्होंने परिवर्तित कर दिया। जैसे कोर्ट का किया था, फेडरल कोर्ट किया था, उसी प्रकार से इसका नाम भी क्या कर दिया उन्होंने, फेडरल लोक सेवा आयोग। ये 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम लागू हुआ उसके तहत क्या किया गया, इसका नाम फेडरल लोक सेवा आयोग किया गया। क्योंकि उस समय हमारे देश में किनका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, इसलिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने एक शासन अधिनियम पारित किया 1935 में और इसका नाम क्या कर दिया भाई, फेडरल लोक सेवा आयोग कर दिया इसका नाम। लेकिन जैसे ही हमारे देश के अंदर अपना संविधान लागू हुआ, कब, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जैसे ही अपना संविधान लागू होता है तो संविधान लागू होने के बाद में इस फेडरल का नाम हटा दिया गया और क्या कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग। तो अब अपने को ये ज्ञात हो गया कि भाई संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कब, वैसे तो 1919 के अधिनियम के अंदर लोक सेवा आयोग हो गया, लेकिन उसके बाद 1935 में क्या हुआ, ये फेडरल लोक सेवा आयोग हुआ। तत्पश्चात जैसे ही हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ, कब, 26 जनवरी 1950 को, जैसे ही अपना देश गणतंत्र बना तो इसका फेडरल नाम हटा दिया गया और क्या कर दिया गया, इसे संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को नाम परिवर्तित कर इसे क्या कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। और ये संविधान के अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है। अपना भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 315 में ये क्या है, उल्लेखित है। तो यूपीएससी का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में उल्लेखित किया गया है। अब इसके अंदर देखिए, एक अध्यक्ष होता है, कुछ सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सदस्यों की नियुक्ति
इसमें एक अध्यक्ष होगा। एक क्या होता है भाई, अध्यक्ष होता है, और 10 क्या होते हैं इसमें, सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा, 10 क्या होंगे, सदस्य होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, आरपीएससी भी पूछती है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और इनकी जो नियुक्ति है ना, वो अनुच्छेद 317 के अंदर, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 317 है उसके अंदर इनकी नियुक्ति की, सदस्यों की नियुक्ति और इनकी पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। एक अध्यक्ष होता है, 10 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से जैसे संघ लोक सेवा आयोग है हमारे राज्य में, क्या है, आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर इसमें तो 1+10 और हमारे यहाँ पर 1+7 यानी कि एक अध्यक्ष होगा और 7 क्या होंगे, सदस्य। तो आरपीएससी के अंदर एक अध्यक्ष होता है और 7 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है, 10 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल देखिए, अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल है, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कार्यकाल कितना होगा इनका, 6 वर्ष का होगा। 6 वर्ष का न होकर के यदि उसकी एज कितनी हो जाती है, 65 वर्ष हो जाती है, तो ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इनमें आधे जो सदस्य हैं, आधे जो सदस्य होंगे यूपीएससी के या फिर आरपीएससी के, आप किसी के भी देख सकते हो कि आधे सदस्य यानी 1/2 आधे सदस्य क्या होने चाहिए, इनको कम से कम 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। इसमें कार्य करने का कितना, 10 वर्ष तक इनको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और मोस्टली जो आईएएस होते हैं उन आईएएसओ को ही इसमें नियुक्त किया जाता है। जो सीनियर आईएएस वगैरह होते हैं उनको, अपने जैसे आरएएस वगैरह जो होते हैं उनका भी प्रमोट होते हैं, किसमें, सीनियर आईएएस में कर दिया जाता है। तो वो जो सदस्य होंगे उनको कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होगा, 10 वर्ष का अनुभव उन्हें अनिवार्य है, कंपल्सरी है। वो फिर इसके सदस्य और अध्यक्ष बनते हैं। अब अपन ये देखेंगे इसमें कि यूपीएससी के जो प्रथम जो अध्यक्ष थे, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था भाई, सर रॉस बारकर। कौन थे, सर रॉस बारकर। ये इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कौन है, अरविंद सक्सेना। ये यूपीएससी के अध्यक्ष। यदि पहले की बात की जाए प्रथम तो कौन था, सर रॉस बारकर था। और वर्तमान की बात की जाए तो कौन है, अरविंद सक्सेना जी हैं। अब इनका वेतन वगैरह देखिए, ये इनका कार्यकाल हो गया। गवर्नमेंट से इनको वेतन मिलता है भाई। इनका जो वेतन है अध्यक्ष
यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है इसका वेतन है 2,50,000 रुपए। कितना वेतन मिलता है इसे 2,50,000 रुपए मासिक इसका वेतन है और अन्य सुविधाएं भी इनको प्राप्त हैं। सदस्य की बात करें अपन तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका वेतन है 2,25,000 रुपए। इनका वेतन कितना है मासिक 2,25,000 रुपए। वेतन काफी है इनका, तो ये वैसे ईमानदारी से कार्य करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष का वेतन कितना है भाई 2,50,000 रुपए और सदस्यों का वेतन कितना है 2,25,000 रुपए मासिक मिलता है इनको। और अपन यदि आरपीएससी की बात करेंगे तो अध्यक्ष का कितना होगा 2,25,000 होगा और सदस्यों का कितना होगा 2 लाख होगा। अब इनके जो कार्य हैं यूपीएससी के कार्य और कार्य अनुच्छेद 320 में वर्णित है। यूपीएससी के जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 320 में क्या है वर्णित है। अब कार्यों में क्या है कि भाई जैसे गवर्नमेंट इनके पास में सरकार जो होती है वो यूपीएससी के पास में एक पत्र भेजती है और पत्र के अंदर वो विभागों के अंदर की इस विभाग के अंदर हमारे को इतने क्या चाहिए कर्मचारी चाहिए। उन कर्मचारियों का फिर कैडर तैयार किया जाता है और फिर यूपीएससी पहले तो क्या करेगी, जैसे अपन आईएएस आईपीएस वगैरह ये जो होते हैं आईएफएस वगैरह, आईएएस की जो एग्जाम लेगी हुई यूपीएससी उसमें पहले तो क्या होगा प्री होता है भाई, पहले प्री एग्जाम करवाएगी इनकी और प्री एग्जाम करवाने के बाद में प्री के अंदर ये देखेंगे कि भाई कौन कितनी मेरिट और मेरिट के अनुरूप उनको फिर मेन की तैयारी करनी पड़ती है। पहले प्री होगा उसके बाद में क्या होगा मेन होगा और मेन के अंदर मेन में जिनका रिजल्ट आएगा फिर उनकी क्या होती है इंटरव्यू होती है, फिर इंटरव्यू फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद फिर इनका क्या आता है रिजल्ट आता है। लेकिन ये जो प्री हमने क्वालिफाई पहले जो किया है ना ये उस मेरिट में नहीं जुड़ेगा जो उसकी नियुक्ति होती है, उसमें जो सेलेक्ट होता है उसमें प्री का नहीं जुड़ता है, मेन प्लस इंटरव्यू उसके अंदर जुड़ता है। तो फिर नए आईएएस वगैरह ये यूपीएससी सरकार को देती है। तो ये कार्य मुख्य है इसका, किसका यूपीएससी का। और जो टॉपर होते हैं वो जैसे आईएएस फिर उनसे कम जिनकी मेरिट होगी वो क्या बनेंगे आईपीएस बनते हैं। और भारत के अंदर इनको किसी भी स्टेट के अंदर एक छोड़ करके किसको होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके भारत के किसी भी स्टेट में इन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। और भी इसके अन्य कार्य हैं, ये शायद इतना आपको समझ में आया होगा।